हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी ब्रिज कोर्स हेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 2 देखने वाले हैं। ये जो कसौटी है वो कुल 15 अंकों के लिए आपको दी गई है। ये हम अभी हल करने वाले हैं। तो इसी तरह से सेतु अभ्यास क्रम के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस कसौटी को। यह कसौटी आपके सेतु अभ्यास क्रम के दिन 16 से 29 तक की जो कुछ भी कृतियां है उस पर आधारित है। उसको आप पहले पढ़ लीजिएगा और उसके बाद यह कसौटी आप हल कीजिएगा। मतलब आपको वो यह कसौटी बहुत आसानी से हल जो हो जाएगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह जो पठित परिच्छेद है यह हमें कुल 6 अंकों के लिए दिया गया है। तो पहले हम परिच्छेद पढ़ते हैं, सुनिए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। और यह परिच्छेद है और इस पर आधारित हमें कई कृतियां दी गई है। तो कृतियां देखिए, पहली कृति है संजाल पूर्ण कीजिए, यह हम देखने वाले हैं। उसके बाद लोगों ने किस पर संदेह जताया, यह 1 अंकों के लिए। उसके बाद है वातावरण में किसकी कमी न थी, यह भी कृति हमें 1 अंकों के लिए दी गई है। उसके बाद फैलती सनसनी में मेरी भूमिका, इस विषय पर अपना मत लिखिए, यह कुल 2 अंकों के लिए है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह पूरा पद्यांश, इस पर आधारित कृतियां हमें 5 अंकों के लिए दी गई है। पद्यांश देखिए, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद पहरों के लिए, अपने खंडरों के लिए यह जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इस पर आधारित जो कुछ भी कृतियां हमें दी गई है वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह पूरा परिच्छेद हमें 4 अंकों के लिए दिया गया है। परिच्छेद सुनिए। बच्चों की गवर्सन जूलिया वालसीदेवना आती है। जूलिया दबे स्वर में, आप मुझे बुलाया था मालिक। गृह स्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़े मत रहो। जूलिया बैठते हुए, शुक्रिया। गृह स्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सकता हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगे, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृह स्वामी, नहीं भाई 30। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस की को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए है। और इस पर आधारित हमें कुछ कृतियां दी गई है, वो हम देखने वाले हैं। और उसके बाद यह हमारी कसौटी समाप्त होती है। तो चलिए अब हम इस कसौटी को हल करने को शुरुआत करते हैं। तो इस कसौटी में पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित परिच्छेद पर आधारित जो कुछ भी कृतियां दी गई है सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति देखिए, संजाल पूरा कीजिए। सनसनी फैलने पर दिल्ली में आया परिवर्तन। स्कूलों से बच्चों बहुत सावधानी से लाए जाते थे। राजधानी के सभी नागरिकों को इस विषय में दिलचस्पी थी। उसके बाद नगर पालिका और संसद में इस विषय पर बहुत सवाल जवाब हुए। पार्कों में और गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हुआ। अगली कृति देखिए, फैलती
फैलती सनसनी में मेरी भूमिका, इस विषय पर अपना मत लिखिए। इसमें देखिए, सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है और उससे पहले भी हमें कुछ कृतियां दी गई है, ये हम पहले देखेंगे। देखिए, दूसरी कृति है लोगों ने इस पर संदेह जताया। लोगों ने किस पर संदेह जताया? तो लोगों ने अमरू पर, किस पे? अमरू पर संदेह जताया। और वातावरण में इसकी कमी न थी, किसकी कमी न थी? तनाव और सनसनी की कमी न थी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं तनाव और यहाँ पे लिख सकते हैं सनसनी। और उसके बाद आगे का जो कुछ भी सवाल है वो हम अभी देखते हैं। फैलती सनसनी में मेरी भूमिका क्या होगी, इस विषय पर अपना मत लिखिए। तो मत देखिए, 2 अंकों के लिए यह प्रश्न है। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है जो कि सारे संसार को जोड़े रखता है। यह सकारात्मक भूमिका के साथ साथ नकारात्मक भूमिका भी अदा करता है। भ्रामक और नकारात्मक जानकारियों का जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो भविष्य में हिंसा और दंगे भड़कने का कारण बनता। साथ ही यह मैसेज को बांटने की कार्य करता है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। कृति पहली पूर्ण कीजिए। कवि वे नहीं लेंगे दा की भीख, मां देंगे वरदान, चाहेंगे संपत्ति, चाहेंगे क्या? हृदय की वेदना। विरुद्धार्थी शब्द लिखो। दूसरी कृति है हार जीत, लघु बड़ा। उसके बाद जीवनी संघर्ष ही जीवन देगा, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। संघर्ष तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। संघर्ष शांति देता है। हर सफल व्यक्ति का जीवन कभी ना कभी संघर्ष पूर्ण रहता है। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। इसलिए आज के युवा वर्ग को यह बात समझनी होगी कि सही दिशा में मेहनत विपरीत परिस्थितियों या असफलताओं की लंबी रात के बाद ही सफलता का सूर्योदय होता है। उसके बाद प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पठित परिचित पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति, गृह स्वामी इनका हिसाब करता है। तनख्वाह का, गवर्नेंस का काम, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को पढ़ाना। उसके बाद स्वमत लेखिए में यदि आपका मालिक आपके काम का सही वेतन न देता, तो हमारा मालिक हमें हमारे काम का सही वेतन न देता है, तो हम उसे सही वेतन देने की विनती करेंगे। ऐसा करने से वह मान जाए तो ठीक, वरना हम उसका काम छोड़कर दूसरा काम करेंगे। और इस तरह से हमारी दूसरी कसौटी यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको इसमें कोई संदेह है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, यह हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे आप आपके जो कुछ भी संदेह है वो मैसेज के स्वरूप में पूछ सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक टाइम टेबल दिख रहा होगा, यह हमारे लाइव सेशन का टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल के मुताबिक हम 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश के फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशंस मिलते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके जो कुछ भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स है, भाई बहन है, उनके साथ यह हमारा टाइम टेबल शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी मदद हो। बच्चों, जो कुछ भी सेतु अभ्यासक्रम अब हम ले रहे हैं और जो कुछ भी लाइव सेशंस हम लेते हैं वो हमारे सेकंड चैनल पे हम लेते हैं, जिसका नाम है गुरुवर एकेडमी लाइव चैनल, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी तरह से आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं गुरुवर एकेडमी लाइव चैनल। बच्चों, हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।